मेरे साथ एक और स्वतंत्र विचारक है, क्या उनके विचार हैं आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको लेकर, क्या उनके विचार हैं जानने का प्रयास करेंगे। सर कहां से आए हैं और क्या कहां से आए हो? सबसे पहले तो मैं राजस्थान जोधपुर से आया हूँ। जोधपुर से आए हो, किस विषय में जंतर मंतर पर आने हुआ? ऐसा है, मैं जंतर मंतर पर आया हूँ, पर अभी जिस तरह का देश में जो वातावरण हो रहा है जी। जो एक अयोध्या में मंदिर बन रहा है, ये बहुत खुशी की बात है। मगर एक शुद्ध रूप से जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको एक राजनीतिक इवेंट बनाया जा रहा है। ये मतलब देश के हित में नहीं है। कहने का मतलब रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई। तो कहने का मतलब जो राम अपने वचन के ऊपर इतने पक्के थे और जो मर्यादा के अनुकूल चलते थे, उसी मर्यादा का उल्लंघन किया जा रहा है। और आचार संहिता और मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए जानबूझकर चुनाव आयुक्त का सिलेक्शन के अंदर भी इस तरह का कानून पास किया गया है ताकि चुनाव आयुक्त को बिल्कुल अपनी तरफ से मतलब उसको पक्ष में किया जा सके। जब चुनाव आयुक्त होगा तो आचार संहिता का खुला उल्लंघन होगा, धर्म के नाम पे वोट मांगे जाएंगे और चुनाव आयोग कुछ भी एक्शन नहीं लेगा। और पूरी तरह ये तो प्रचारित किया जा रहा है कि राम मंदिर हम बनवा रहे हैं। हाँ। पार्टी विशेष बीजेपी की तरफ से कि राम मंदिर हम बना रहे हैं, और राम मंदिर का आप देख भी रहे हो फिलहाल मेन स्ट्रीम मीडिया पर कितना प्रचार प्रसार है। ये क्या चुनावी फायदा लेने के लिए नहीं किया जा रहा? ऐसा है कि मैं खुद हिंदू और सनातनी हूँ, और हिंदुओं में धर्मशास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी कि गुरु का जो पद है वो भगवान से भी बड़ा बताया गया है। लेकिन अब क्या है कि ये भारत बदल चुका है, अब ये नई सोच है। अब इस भारत में ये सोच हो गई है कि निज को जो गुरु से भी बड़ा, भगवान से भी बड़ा राजनेता को बताया जा रहा है। यानी कि राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा है वो जो शंकराचार्य के द्वारा नहीं बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की जाएगी। तो आपको इससे आपत्ति है अगर प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं? ऐसा है कि सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि प्राण प्रतिष्ठा आखिर है क्या। जी। एक्चुअली देखा जाए कि किसी मूर्ति में जब प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व वह मूर्ति सिर्फ एक पत्थर का पुतला होती है। मगर जो व्यक्ति सक्षम और योग्य व्यक्ति अपने तपोबल से, विधि विधान से उस मूर्ति के अंदर जब प्राण प्रविष्ट करता है तो वह मूर्ति सजीव हो जाती है और चमत्कारिक होती है। और फिर लोगों के द्वारा जब उसकी मनोकामना पूरी होती है तो फिर लोगों में श्रद्धा और आस्था बढ़ती है। लेकिन ये देश का दुर्भाग्य है कि भारत का प्रधानमंत्री इस जिद पे है कि मैं प्राण प्रतिष्ठा करूंगा, जबकि वह व्यक्ति प्राण प्रतिष्ठा करने के योग्य नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा वह कर सकता है जिसका तपोबल हो, जो अपने तपोबल से उसमें प्राण प्रविष्ट कर सके। अरे अब आप ये देखिए कि जिस व्यक्ति का जो आचरण है, जो उसका चरित्र है, जो व्यवहार है, वो राम के अनुकूल है क्या? यह सोचने की बात है। भगवान राम वो थे जिन्होंने सबरी के झूठे बैर खा करके उनको सम्मान दिया था, स्नेह दिया था। मगर यह व्यक्ति हमारे सबरी समान आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया। इन्होंने नई संसद का उद्घाटन किया, मगर लोकतंत्र में सर्वोच्च पद होता है राष्ट्रपति का, मगर नरेंद्र मोदी ने स्वयं उद्घाटन किया और राष्ट्रपति को आमंत्रित भी नहीं किया। और यही काम अब राम मंदिर में होने जा रहा है। अयोध्या में राष्ट्रपति को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। दूसरी बात यह कि राम ने अपनी पत्नी से असीम प्रेम था, पत्नी के लिए उन्होंने रावण से भीषण युद्ध किया, संघर्ष किया। न इस व्यक्ति ने बिना तलाक दिए अपनी पत्नी को त्याग दिया। अब ये किस तरह से ये योग्य है? और एक बात और कहना चाहूँगा कि राम दया और करुणा के सागर थे, मगर यह व्यक्ति गौ हत्या को बढ़ावा दे रहा है, देश में हिंदुत्व और सनातन के खिलाफ काम कर रहा है। गाय को देवी माना जाता है, उसमें 36 करोड़ देवी देवता है। पहले भारत 5वें स्थान पर था जो बीफ एक्सपोर्ट में। तो कांग्रेस के समय आप कांग्रेस की भर्त्सना करते थे कि गौ हत्या कर रहे हैं। आपने क्या किया? गौ हत्या को 5 गुना बढ़ा दिया देश में। आज प्रथम नंबर पर है, 18,50,000 टन मतलब गौ मांस का। आप सरकार तो दावा करती है कि हम गौ की रक्षा करते हैं। गौ की रक्षा नहीं, गौ हत्या को बढ़ावा दिया है। आज ब्राजील के साथ भारत गौ हत्या में प्रथम नंबर पर है। इतनी गौ हत्या को ये बढ़ावा दे रहे हैं। हिंदुत्व के नाम पर कलंक है ये सरकार। इस सरकार को
बिल्कुल ये हिंदुत्व की बातें करते हैं और आप हिंदू राष्ट्र की बातें करते हैं और गौ हत्या को बढ़ावा देते हैं। ये मतलब कैसा हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये सवाल ही पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, आप सनातन संस्कृति में एक श्रवण कुमार का नाम आपने सुना होगा। वो व्यक्ति था कि जब अपने बूढ़े माँ बाप को डोली में बैठा करके उसने तीर्थ यात्रा करवाई थी। और आप क्या कर रहे हैं, अपने ही पार्टी के बुजुर्ग लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी, जिन्होंने भाजपा की स्थापना की और जिन्होंने सोमनाथ से लेकर अयोध्या तक रथ यात्रा की, इतना योगदान उस व्यक्ति का, और उस व्यक्ति को आप कह रहे हैं कि अयोध्या आने की जरूरत नहीं है, आप अपने घर पे बैठे रहिए। को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है। जो व्यक्ति इतना ज्यादा समर्पित था राम मंदिर के लिए, जिसने तीर्थ यात्रा की और इतने जो राम भक्त यात्रा उस आंदोलन को शुरुआत उन्होंने ही किया। कहने का मतलब ये है कि ये जो नया भारत है, नई सोच है, इसमें बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा नहीं की जाती, उनको एकांतवास दिया जाता है, जैसे आडवाणी के साथ इन्होंने किया। ये जो सरकार अपने ही बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर सकती, वो देश के नागरिकों का क्या सम्मान करेगी, उससे क्या अपेक्षा कर सकती।